जो गुजराती समझ नहीं आई हो उसके बारे में। ये गुणातीतानंद स्वामी की बातों में से एक बात है। स्वामीनारायण भगवान के साथ उनके रहने का अक्षरधाम गुणातीतानंद स्वामी आए। जैसे रामचंद्र भगवान आए तो उनके साथ उनके रहने का शेषनाग का अवतार लक्ष्मण जी आए थे। कृष्ण भगवान के साथ वही बलराम जी आए थे। जैसे जब भगवान आते हैं तो अपना धाम को भी साथ में लेके आते हैं, अपना ऐश्वर्य को भी साथ में लेके आते हैं। सब वानर थे, वो रावण को वानर दिखाई पड़ते थे, मगर वो सब ऐश्वर्यवादी देवताएं थे। तो ऐसे ही भगवान स्वामीनारायण जब आए तो उनके साथ सब उनका साथ समाज, संतों, देवताओं, ईश्वरों, सबको लेकर भगवान आए। उसमें सबसे बड़ा उनका जो धाम, अक्षरधाम, गुणातीतानंद स्वामी भी साथ में आए थे। वो गुणातीतानंद स्वामी की ये बातों में से ये बात है। उसमें 14 चैप्टर्स है। वैसे तो बहुत चैप्टर्स है, मगर ये बुक में 14 चैप्टर्स है और उसमें 11 चैप्टर की ये 239 की बात है कि एक संत उपेंद्रानंद स्वामी स्वामीनारायण भगवान के टाइम के संत थे, मगर उसका शरीर 1 साल से बीमारी थी, मगर वो बीमारी बदली नहीं। वो देह, उसका देहांत नहीं हो रहा था। उनकी उम्र भी हो गई थी। ये बात गुणातीतानंद स्वामी ने थोड़ी एक्सपांडेड करके बताई है इधर कि वड़ताल, जहाँ स्वामीनारायण भगवान का एक धाम है गुजरात के अंदर, वहाँ गुणातीतानंद स्वामी के साथ बहुत सालों के पहले ये कुछ मिस कम्युनिकेशन हुआ था, कुछ झगड़ा हुआ था। गुणातीतानंद स्वामी की इतने बड़े होने पर भी कई लोग जलसी करते थे। जैसे अभी स्वामी जी ने बताया ना कि हम ज्ञानी है तो उसका भी कोई विरोध करेगा, है? हमारे सामने चर्चा विचारणा विरोध करने के लिए आएंगे। सब में भय है। वो भर्तृहरि का बहुत अच्छा आख्यान स्वामी जी ने सुनाया। मैंने करीब 6 महीने पहले हमारे हरिप्रसाद स्वामी, हरिस्वरूप स्वामी हैं, उन्होंने भी ये 3 शतक का बहुत अच्छा समझाया था। तो आज अच्छा हुआ, आज फिर से रिफ्रेश हुआ मेरा। मगर स्वामी जी का तो मेमोरी बहुत है, ही रिमेंबर्स ऑल द श्लोक्स एंड एवरीथिंग, सो हमारे सर पे आशीर्वाद देना, वो हमारे अंदर भी ऐसा है। तो ये उपेंद्रानंद स्वामी, गुणातीतानंद स्वामी इतने बड़े थे, उनके साथ अज्ञान से झगड़े थे। गुणातीतानंद स्वामी तो बड़े थे, हाथी के जैसे, कुत्ता भौंकेगा तो क्या है, वो तो स्थिर रहे थे, कुछ नहीं बोला, भगवान को प्रार्थना करते थे। मगर जो हम बुराई करते हैं तो उसका भुगतना भी पड़ता है, ये जन्म में या तो पिछले आगे आने वाले जन्म में भी उसकी प्राइस देनी पड़ती है। अच्छा हुआ कि ये उपेंद्रानंद स्वामी बड़े संत होने पर भी उसको ये जन्म में ही ये चैप्टर खत्म होना था। तो एक साल तक उसको ऐसी बीमारी थी कि उसके शरीर में रोग आया था, इतना अशक्त हो गए थे कि उसको उठाकर टॉयलेट लेने के लिए भी किसी को ले जाना पड़ता था। और ये बड़े संत थे, ऐसा नहीं था कि एक छोटे थे, उनके भी बहुत शिष्य थे। तो 7 साल तक ऐसा चला उसको। और एक बार 7 साल के बाद गुणातीतानंद स्वामी हर साल में 2 बार वड़ताल आते थे, एक स्वामीनारायण भगवान की जन्म जयंती पे और एक दिवाली के अन्नकूट के टाइम में। तो एक बार वो वड़ताल आए गुणातीतानंद स्वामी, वो फंक्शन सब पूरा हो गया तो वो चलकर वापिस जूनागढ़ जा रहे थे, उनका जो मंदिर काठियावाड़ में था वहाँ। तो सब गुणातीतानंद स्वामी को रिस्पेक्ट देने के लिए सब साधु, आचार्य, सब उसको विदा देने के लिए 1-2 माइल दूर तक, गांव की सीमा तक जाते थे। तो ये उपेंद्रानंद स्वामी का एक शिष्य था, उसका नाम था श्री कृष्णदास, वो भी सबके साथ जा रहा था। जब
गांव की लिमिट पूरी हुई तो सब वापस अपने गांव वड़ताल वापस घूम गए। मगर ये श्री कृष्णदास थे, वो गुणातीतानंद स्वामी के साथ आगे चलने लगे। तो गुणातीतानंद स्वामी के साथ 2-3 माइल और चले। तो गुणातीतानंद स्वामी ने तो अंतर्यामी थे, फिर पूछा कि भाई सब चले गए, आप क्या वापस पीछे पीछे आ रहे हो? तो बोलते हैं मुझे आपसे एक 1-on-1 बात करनी है, खानगी बात करनी है। तो बोलता है बोलो। तो बोलता है कि ये मेरा गुरु उपेंद्रानंद स्वामी को मंदवाड़ बहुत है, बीमारी बहुत है, और उसकी चाकरी करके सब हमारे सेवक लोग, उनके सब मेरे जो कलीग्स है वो सब थक गए हैं और वो छोड़ दिया है स्वामी को। अब मैं अकेला बचा हूँ, मैं सेवा करता रहता हूँ, और मेरा मन भी अब थक गया है। देह नहीं थका है, मैं सेवा करता हूँ, मगर मेरा मन भी अब थक गया है कि ये कब भगवान उसको छुटकारा दे, कब चले जाए। मैं भी मन में थका हूँ। अब आप महाराज को प्रार्थना करो कि महाराज स्वामीनारायण भगवान उसको विदा करे, ले जाए, अपने साथ अक्षरधाम में ले जाए। ये सुनकर गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हमें हुआ कि ये साधु ने हमारा महिमा और हमारे में विश्वास है। किसको? उपेंद्रानंद स्वामी के शिष्य को, श्री कृष्णदास को मेरे अंदर इतना प्रेम है, विश्वास है, इसलिए मेरे साथ इतना लंबा आया। चेला के ये शिष्य भाव से, चेला के ये दास के दास भाव से गुरु का काम हो गया। तो गुणातीतानंद स्वामी बोलते हैं कि ये साधु को हमारा महिमा है और हमारे अंदर विश्वास है। तो फिर गुणातीतानंद स्वामी थोड़ी बाहर ठहर गए। उस टाइम पे भगवान को प्रार्थना करी गुणातीतानंद स्वामी ने कि भगवान, इनका गुरु तो पागल था, उसने तो अविवेक किया था, मगर उनका शिष्य है, उनके हिसाब से आप उनका गुरु का देहांत करके अक्षरधाम में ले जाओ, मेरी प्रार्थना है। गुणातीतानंद स्वामी की प्रार्थना सुनते ही महाराज का मैसेज आया कि चलो हम आते हैं। तो बोलते हैं कि थोड़ी देर सोचकर फिर उनको बोला कि ये उपेंद्रानंद स्वामी ने कोई बड़े साधु का अपराध किया है। अपना तो नाम नहीं दिया, मगर बोला कि बड़े साधु का अपराध किया है, इसलिए इसके शरीर में ये रोग हुआ है। मगर आप अब जल्दी जल्दी भागो और अपने गुरु के वहां पहुंच जाओ। महाराज और हम उनको लेने के लिए उधर आ रहे हैं। कितना पावर, कितनी कैपेसिटी और कितनी दया है। बुराई थी वो भी लेट गो कर दी। फिर बोलते हैं कि आप झटपट उधर पहुंच जाओ, हम और महाराज उधर आ रहे हैं। हमने महाराज को प्रार्थना करी है, फिर हमने स्वामीनारायण भगवान को प्रार्थना करी है। तो वो संत भी विश्वासी था, उसको डाउट नहीं आया कि नहीं 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 आप भी मेरे साथ चलो, आप ये करो वो करो। वो विश्वासी था, वो तुरंत पहुंच गया उधर। तो उधर जल्दी से चलने लगा, और जब वहां पहुंचा तो उपेंद्रानंद स्वामी अभी बोल रहे हैं, ये उपेंद्रानंद स्वामी अभी बोल रहे हैं कि अरे बेटा श्री कृष्ण चरणदास, स्वामीनारायण भगवान, ये गुणातीतानंद स्वामी और गोपालानंद स्वामी मुझे लेने को आ रहे हैं, ये खड़े हैं इधर, मुझे लेने के लिए तैयार आ गए हैं। ऐसा कहकर देह का त्याग कर दिया। इसलिए अब स्वामी ये एसेंस बताते उसका रहस्य। इसलिए किसी का भी जो द्रोह हुआ हो तो वो आप कितने भी बड़े हो, वो आपको आगे रुकेगा, आपका मोक्ष में रुकावट लाएगा। उसमें कोई फेरफार नहीं है, उसमें कोई गिव एंड टेक नहीं है। सो कभी भी किसी का द्रोह मत करो, मगर द्रोह हो गया है तो उसका भी भगवान सॉल्यूशन देते हैं कि जिसके साथ द्रोह हुआ है उसके पास जाकर माफी मांगो। इन्हें माफी मांगी, गुरु ने नहीं मांगी, चेला ने मांगी, तो भी काम हो गया। तो आज हम भी ऐसी प्रार्थना करते हैं, पहले तो हम किसी का द्रोह न करें, ऐसा बुद्धि योग देना, और दूसरा जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है तो हम माफ़ी भी मांग ले, ऐसी हमारी समझ हो तो भगवान हमारे पर राजी रहेंगे। तो आज आप आए, सबका खूब खूब आनंद
स्वामी जी का भी बहुत लाभ मिला और स्वामी जी के दिल में से आवाज़ आई कि इधर ऐसा लगता है कि शिकागो में ठहर जाए। एक आपकी बेटी और ये आपके गुरु, हमारा तो दोनों हाथ में लड्डू। अब दिव्यता से इधर अखंड रहना। जय स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण। तो अब वासुदेव हरे हमारे इधर एक कोड वर्ड है। वासुदेव हरे का मतलब है भोजन तैयार है। सजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय।